लगता है कि अडानी के साथ साथ गोदी मीडिया के दिन भी बुरे चल रहे हैं। पीएम मोदी के लिए दिन रात एक करने वाली टीवी की दुनिया के धुरंधरों को अब जनता पटखनी दे रही है। वो गोदी मीडिया जो बात बात पर सर्वे करा करा कर पीएम मोदी को सबसे आगे बता रही थी, उसे अब आईना दिखा रही है जनता। जिस सोशल मीडिया को पीएम मोदी अपना सबसे बड़ा हथियार बताते आए हैं और बनाते आए हैं, अब वही हथियार उनके हाथ से फिसलता दिख रहा है। अडानी के नाम से परेशान पीएम मोदी को भाषण से लेकर 2024 में कौन होगा जनता की पसंद, इन सवालों पर गोदी मीडिया के पत्रकारों के कॉन्फिडेंस ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। खुद तो इन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपनी फजीयत कराई, सो अलग पीएम मोदी की इमेज पर भी सवाल खड़े करवा दिए। सोशल मीडिया पर जनता की राय देखकर फरार हो गए ये गोदी पत्रकार जनता के फैसले पर अब बना रहे हैं बहाना। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 4 फरवरी को सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके की बुरी तरह से फजीयत हो गई। ऐसी फजीयत कि 6 दिन तक ट्विटर से गायब हो गए। न कुछ लिखने की सूझ रही थी और न कुछ बोलने की, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ सुरेश चौहानके ट्विटर पर पोल करा रहे थे, उस पोल के रिजल्ट ने बता दिया कि वो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था। नंबर बढ़वाने के चक्कर में चक्कर खा गए। दरअसल 4 फरवरी को सुरेश चौहानके ने ट्विटर पर पूछा कि प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है, और इसके लिए उन्होंने कुछ नाम भी दिए, जिसमें पीएम मोदी का नाम था, फिर राहुल गांधी, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके ने 2 ऑप्शन और लिखे, जिसमें था कोई और के सवाल पर भी उन्होंने ऑप्शन चलाया, और फिर एक और उन्होंने ऑप्शन दिया कि कोई भी चलेगा। और बस यही ट्विटर पोल उनके लिए गले की फांस बन गया। लोगों ने अपने ऑप्शन चुनना शुरू किए, वोट देना शुरू कर दिया, तो सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके के पसीने छूटने लगे। सुरेश चौहानके के इस सर्वे में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, यानी कि एक बड़ा सैंपल सर्वे था। इस सर्वे का जब रिजल्ट आया तो सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके मायूस हो गए, क्योंकि रिजल्ट का सर्वे सुरेश चौहानके की उम्मीद से उलट आया। उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला निकला। 6 लाख से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोअर वाले सुरेश चौहानके के पोल में सिर्फ 2,15,000 से कुछ ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, यानी कि पोल को सुरेश चौहानके के फॉलोअर ने भी खारिज कर दिया, इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने जो रिजल्ट दिया है उसने भी सुरेश चौहानके की हार्टबीट को बढ़ा दिया। उन्होंने भी वो रिजल्ट नहीं दिया जो सुरेश चौहानके चाहते थे, यानी कि सुरेश चौहानके के मन माफिक रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आया तो सुरेश चौहानके को पता चला कि 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद में जो उन्होंने कोई और वाला ऑप्शन दिया था, उसको 32% से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है, और एक और ऑप्शन जो उन्होंने दिया था कि कोई भी चलेगा, इस ऑप्शन को 14% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर उभरने को लेकर 11% से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया। तो वहीं इस पोल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 41% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया, यानी कि अरविंद केजरीवाल को 41% लोगों ने समर्थन दिया। और इसके बाद सुरेश चौहानके को एक तरह से झटका लगना शुरू हो गया। लेकिन इस सदमे से बड़ा सदमा सुरेश चौहानके के लिए तब आया जब पीएम मोदी को 44.8% लोगों ने पसंद किया, और पीएम मोदी से कहीं ज्यादा राहुल गांधी को लोगों ने पसंद करते हुए नंबर 1 बना दिया। यानी सुरेश चौहानके के सर्वे में राहुल गांधी को 51.8% लोगों ने अपना समर्थन दे दिया, राहुल गांधी को देश की पसंद बता दिया। 50% से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगा दी, यानी सुरेश चौहानके को झटके पे झटका दे दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को 41% लोगों ने पसंद कर दिया, ये एक बड़ा झटका था सुरेश चौहानके के लिए, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का दूसरे नंबर पर खिसक जाना सुरेश चौहानके के लिए ये एक और बड़ा झटका था। और उससे बड़ा झटका ये था कि राहुल गांधी देश के 51% से ज्यादा लोगों की पसंद बन गए थे। यानी सुरेश चौहानके के सर्वे में राहुल गांधी को पीएम मोदी से 6% ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। मतलब साफ था कि सुरेश चौहानके की सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। तमाम सर्वे फाख्ता हो गए और राहुल गांधी देश की पसंद बन गए। न सिर्फ सुरेश चौहानके बल्कि अनुराग मुस्कान की मुस्कान भी सर्वे के बाद गायब हो गई। अनुराग मुस्कान ने भी एक सर्वे किया और उन्हें ये लगा था कि 2014 वाले दिन ही चल रहे हैं, लिहाजा वो खुश थे कि रिजल्ट तो उनके मनमाफिक आएगा, लेकिन लोगों ने बता दिया कि 2014 वाले दिन अब फाख्ता हो चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
सदन में चर्चा हुई जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अडानी को लेकर सवाल किए, तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में जवाब के तौर पर नेहरू सरनेम से लेकर कई बातों का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी के सवालों पर खामोश रहे। देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी अच्छा बोले या पीएम मोदी ने अच्छा जवाब दिया। इन तमाम सवालों चर्चा के बीच अनुराग मुस्कान ने ट्विटर पर एक पोल कराया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सदन में आप किसके भाषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसमें उन्होंने दो ऑप्शन दिए, एक पीएम मोदी का और दूसरा राहुल गांधी का। और फिर क्या था, जैसे जैसे लोगों ने पोल में हिस्सा लेना शुरू किया, अनुराग मुस्कान की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। इस पोल में 68,300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जब फाइनल नतीजे आए तो उसमें पीएम मोदी को 32.6% लोगों ने पसंद किया, उनके भाषण को पसंद किया। लेकिन राहुल गांधी को जिन लोगों ने पसंद किया और जितने लोगों ने पसंद किया वो पीएम मोदी से दुगने थे। यानी कि जितनी तादाद में लोगों ने पीएम मोदी के भाषण को पसंद करने वाले ऑप्शन को चुना, उससे दुगने से ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी के भाषण को पसंद करने वाले ऑप्शन को चुना। यानी राहुल गांधी को 67.4% लोगों ने पसंद किया, उनको 67.4% वोट मिले। फिर क्या था, अनुराग मुस्कान एक हंसती हुई इमोजी ट्विटर पर छोड़कर चलते निकले। कुल मिलाकर इन दोनों सर्वे में, यानी सुरेश चौहान के सर्वे में और अनुराग मुस्कान के सर्वे में, दोनों सर्वे को अगर मिला दें तो लगभग 3 लाख लोगों ने पोल किया है और इन 3 लाख लोगों की पसंद राहुल गांधी बने हैं और पीएम मोदी अपने पहले पायदान से खिसक गए। पीएम मोदी दोनों ही सर्वे में पिछड़े हैं। इन सर्वे की माने तो चेहरे के तौर पर और भाषण के लिहाज से राहुल गांधी पीएम मोदी से बाजी मार रहे हैं और देश की पसंद बन गए। चेहरे के तौर पर राहुल गांधी का देश की पसंद बन जाना यह बताता है कि राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। उनके उठाए गए मुद्दों पर लोग अब संजीदगी से सोच रहे हैं और पीएम मोदी का ग्राफ का गिरना यह बताता है कि पीएम मोदी की विश्वसनीयता अब कम हो रही है। भाषण में भी राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं, उन्हें सुनना पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी का आगे निकलना यह बताता है कि राहुल गांधी जो अपने भाषण के जरिए बातें कहते हैं या जिन मुद्दों को उठाते हैं, लोग उसे सुनना चाहते हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। 2014 से पहले यही दोनों पहलू यानी कि चेहरा और भाषण पीएम मोदी की ताकत थे, लेकिन अब ये दोनों ही ऑप्शन यानी कि चेहरा और भाषण राहुल गांधी की ताकत बन रहे हैं और पीएम मोदी इन दोनों ही पहलुओं पर पिछड़ रहे हैं। तो क्या 2024 में चेहरा बदलने वाला है, सत्ता बदलने वाली है, लोगों की पसंद बदलने वाली है? ये सवाल उठ रहे हैं इस सर्वे के बाद, लेकिन नतीजा तो चुनावों के बाद आएगा, लिहाजा इंतजार करना होगा।